तो हाय गाइस, फिर आज आप लोगों को बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ह्यूमन राइट्स के हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सभी के लिए है ए। आज मिनिमम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं 110 के समथिंग क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने कुछ बताने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 से संबंधित है। आ, सरकारी विश्लेषक। व, नियम बनाने की शक्ति। सा, क्षेत्राधिकारी बाधा। हुद्दा, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण। तो इसका राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा वा, नियम बनाने की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम 1986 की धारा में प्रदान किया गया है। कौन सी धारा है? 24, 22, 15, 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 प्रावधान करती है। तो अधिकारी की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कार्य। व, कंपनियों द्वारा किए गए अपराध। सा, अन्य कानूनों को प्रभाव। द, सूचना रिपोर्ट या विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कार्य। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के नियमों से संबंधित है? आ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7। व, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4। सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6। द, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर विरुद्ध विवाद दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है? आ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। व, वायु प्रदूषण अधिनियम। सा, जल प्रदूषण अधिनियम। द, वन अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1986, 1 मार्च 1986, 1 मई 1986 और 19 नवंबर 1986। कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? ए, जल अधिनियम 1974 की धारा 16। व, जल अधिनियम 1974 की धारा 14। सा, जल अधिनियम 1974 की धारा 13। द, जल अधिनियम 1974 की धारा 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, जल अधिनियम 1974 की धारा 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल अधिनियम 1974 की धारा 25 से संबंधित है। आ, नए
लेट एवं नए निर्वहन पर प्रतिबंध व कुछ कार्यों को करने के लिए राज्य बोर्ड की शक्ति सा कुछ अधिनियमों के लिए जुर्माना द कंपनियों द्वारा अपराध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नए आउटलेट एवं नए निर्वहन पर प्रतिबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहिस्राव के नमूने लेने की शक्ति तथा उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जल अधिनियम 1974 की धारा में प्रदान की गई है। तो आज जल अधिनियम 1974 की धारा 24, बा जल अधिनियम 1974 की धारा 22, सा जल अधिनियम 1974 की धारा 21, दा जल अधिनियम 1974 की धारा 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, जल अधिनियम 1974 की धारा 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जल अधिनियम 1974 की धारा 16 प्रदान करती है आ केंद्रीय बोर्ड के कार्य व अपराधों का संज्ञान, सा राज्य जल प्रयोगशाला, द राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, केंद्रीय बोर्ड के कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए जोखिम पदार्थों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? आ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4, द पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा वा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A अनुसार पर्यावरण को संदर्भित करता है। ए, जल वायु एवं भूमि, बी, जल वायु एवं भूमि तथा मानवों के मध्य उपस्थिति अंतर्संबंध, सा अन्य जीवित प्राणी वनस्पति सूक्ष्म जीव एवं संपत्ति, द उपयोग में है सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपयोग में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? आ 1980, बा 1978, सा 1976, द 1974। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना द 1974 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा बोर्ड में रिक्तियों से संबंधित अधिनियम या कार्यवाही को असामान्य नहीं करने से संबंधित है? आ, जल अधिनियम 1974 की धारा 12, बा, जल अधिनियम 1974 की धारा 11, सा, जल अधिनियम 1974 की धारा 14, द जल अधिनियम 1974 की धारा 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, जल अधिनियम 1974 की धारा 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? आ, जल अधिनियम 1974 की धारा 7, बा, जल अधिनियम 1974 की धारा 4, सा, जल अधिनियम 1974 की धारा 5, द जल अधिनियम 1974 की धारा 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, जल अधिनियम 1974 की धारा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जल अधिनियम 1974 की धारा 12 से संबंधित है। आ सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी व स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही को संरक्षण द राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1 अप्रैल 1982 व 29 मार्च 1981 सा 1 मई 1981 दा 23 अप्रैल 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1981। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों द्वारा पदों के रिक्तीकरण से संबंधित है? आ वायु अधिनियम 1981 की धारा 12 व वायु अधिनियम 1981 की धारा 9 सा वायु अधिनियम 1981 की धारा 14 दा वायु अधिनियम 1981 की धारा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु अधिनियम 1981 की धारा 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? आ वायु अधिनियम 1981 की धारा 16 वायु अधिनियम 1981 की धारा 14 सा वायु अधिनियम 1981 की धारा 13 द वायु अधिनियम 1981 की धारा 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वायु अधिनियम 1981 की धारा 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। वायु अधिनियम 1981 की धारा 25 से संबंधित है। आ कुछ औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध व सूचना प्राप्त करने की शक्ति। सा केंद्र सरकार द्वारा योगदान। द सरकार की राज्य बोर्ड को अधिकृत करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बा सूचना प्राप्त करने की शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित है? आ जल अधिनियम 1974 की धारा 57 व जल अधिनियम 1974 की धारा 56 सा जल अधिनियम 1974 की धारा 54 दा जल अधिनियम 1974 की धारा 55। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा जल अधिनियम 1974 की धारा 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जल अधिनियम 1974 की धारा 10 से संबंधित है। आ निर्हेताएँ व बोर्ड की बैठक। सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों की अस्थायी संघ। द राज्य जल प्रयोगशाला। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों की अस्थायी संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाइयों वीडियो कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में लागू होने
वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था? कौन था? आ जल अधिनियम, ब वायु अधिनियम, सा पर्यावरण अधिनियम, द ध्वनि प्रदूषण नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा आ जल अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जल अधिनियम में है कौन सी धारा है? आ 64 धाराएं, ब 68 धाराएं, सा 45 धाराएं, द 62 धाराएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 64 धाराएं जल अधिनियम में हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वायु अधिनियम 1981 की धारा 12 से संबंधित है। आ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के 7 व्यक्तियों के अस्थायी संघ, ब बोर्ड की बैठक, सा प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति, द अपील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के 7 व्यक्तियों के अस्थायी संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? आप वायु अधिनियम 1981 की धारा 7, ब वायु अधिनियम 1981 की धारा 9, सा वायु अधिनियम 1981 की धारा 4, द वायु अधिनियम 1981 की धारा 5। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वायु अधिनियम 1981 की धारा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 से संबंधित है। आप विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान करना, ब स्टॉक की घोषणा, सा कलेक्टर की शक्तियाँ, द राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 से संबंधित है। आ वन्य जीवों के परिवर्तन पर प्रतिबंध, ब अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन, सा प्रवेश खोज गिरफ्तारी एवं अपरोध की शक्ति, द अधिकारियों का लोक सेवक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों का लोक सेवक होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? आ 1 अप्रैल 1986, व 1 मार्च 1986, सा 1 मार्च 1986, द 25 अक्टूबर 1980। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा द 25 अक्टूबर 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नहीं सॉरी पहले पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय उन्नति के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित? आ जनसंख्या है, ब संसाधन है, द ग्लोबल वार्मिंग है, सा प्रदूषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ जनसंख्या। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 31 क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है?
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना। बा ओजोन आवरण को स्थिर करना। सा जल प्रदूषण को कम करना। मरुस्थलीकरण को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। Q2 प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई है? ए 2007, बी 2010, सी 2012 और डी 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब सा 2012। क्वेश्चन नंबर 33। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? आ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। बा ओजोन क्षयकारी पदार्थों की चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। सा जोखिम अपशिष्ट की सीमा पर संचालन पर रोक लगाना। नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो भाइयों वीडियो कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो लाइक करते चलें और कमेंट भी करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किन पर्यावरण समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? आ, क्षोभ मंडल और ओजोन प्रदूषण। बा, समताप मंडल में ओजोन ह्रास। द ग्लोबल वार्मिंग। द अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, समताप मंडल और ओजोन ह्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? किस वर्ष में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था? आ, 1985, बा 1987, सा 1989 और दा 1991। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा 1989। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया गया था? किस वर्ष स्वीकार किया गया था? आ, 1990, बा 1991, सा 1992, दा 1993। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Q2 प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? Q2 प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? किस वर्ष में? आ, 1996, बा 1997, सा 2000 में, दा 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा 1997 में इसको अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? ए, Q2, बा मॉन्ट्रियल, सा नगोया प्रोटोकॉल, द कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कार्टाजेना प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संस्थाओं के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है? आ, आयोग प्रोटोकॉल, बा कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सा क्योटो प्रोटोकॉल और द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ,
प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी भाई इसके लिए मैंने गलत पढ़ दिया है। नागोया प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाए, नागोया प्रोटोकॉल, सॉरी भाई, नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण समस्या से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह क्या है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ब पेरिस समझौता, द क्योटो प्रोटोकॉल, द बेसल सम्मेलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है आ, जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य सहयोग, व ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपभोग एवं उत्पादन को समाप्त करना, स पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, द संपूर्ण विश्व में जीवन की सामाजिक गुणवत्ता की सुरक्षा करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग एवं उत्पादन को समाप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग एवं उत्पादन को समाप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्योटो जापान में सदस्य देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। आ 1995, ब 1997, सा 1999, द 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1997। चलिए नेक्स्ट। तो भाई आज हम आप लोगों को 110 क्वेश्चन ले आए हैं, वो भी मोस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा प्रोटोकॉल हाइड्रोकार्बन को चरणबद्ध करने में सहायता करता है? आ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ब क्योटो प्रोटोकॉल, सा कार्टाजेना प्रोटोकॉल, द नागोया प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, क्योटो प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। नागोया प्रोटोकॉल में कितने पक्ष हैं? आ 91, ब 93, सा 95, द 97। इसका राइट आंसर क्या होगा? आ 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया है? आ, वेना सम्मेलन, ब बेसना सम्मेलन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द स्टॉकहोल्म सम्मेलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, वेता सम्मेलन। इसका राइट आंसर वेता सम्मेलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वेना सम्मेलन में पार्टियों ने कितने वर्ष एक बार निर्णय लिया है? आ 1 बार, ब 2 बार, सा 3 बार, द 4 बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 47, बेसल सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है आ, जैविक विविधता, ब हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ तथा उनका निपटाना, सा लगातार जैविक प्रदूषण, द ओजोन क्षय। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ तथा उनका निपटाना। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 48। UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस का स्थितीकरण, वे ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, द ऑक्सीजन का स्थितीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का स्थितीकरण। क्वेश्चन नंबर 49। सीमा पारिक जल पाठ्यक्रम के उपयोग के लिए कौन सा सम्मेलन अस्तित्व में आया है? वियना सम्मेलन, व स्टॉकहोम सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन और द बुखारेस्ट सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलसिंकी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 50। इसका तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है जो। डिग्री डी जनेरिया सम्मेलन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई है? भाई आप लोग ये देख लेना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि डिग्री जनेरिया सम्मेलन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई है। कितनी की घोषणा की गई सिद्धांतों की? ए 21, बी 25, सी 27 और डी 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। स्थायी जैविक प्रदूषण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन कब अस्तित्व में आया? 2000 में आया, 2002 में आया, 2004 में और 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में आया। क्वेश्चन नंबर 52। स्थायी जैविक प्रदूषण क्या है? जैविक खाद है, खरपतवार है, रेत है और द रासायनिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानिकारक पीओपी को समाप्त करना, हानिकारक पीओपी के उपयोग में वृद्धि करना, शक्तिशाली रसायनों का विकास करना, द पीओपी के उत्पादन में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक पीओपी को समाप्त करना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जी ऑलमोस्ट, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना? 1984 में, 1984 मई, 1984 अगस्त में, 1989 सितंबर में और 1986 अक्टूबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 अगस्त में इसकी पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1970 72, 1974 और 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1970 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने अधिकारियों को
नामित किया जा सकता है? आ 5 में, बा 10 में, और सा 20 में, और द 25 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम है? विश्व संगठन, विश्व खाद्य कार्य, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व वन्यजीव कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वन्यजीव कोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। विश्व वन्यजीव कोष के संस्थापक थे? कौन थे? विलियम रेडल क्रेमर, फरीफोल्ड ओसबॉर्न, लुडविग्स राजचमन, एंथोनी लीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फरीफोल्ड ओसबॉर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। विश्व वन्यजीव कोष स्थापना की गई थी? 24 मई 1967, 29 अप्रैल 1961, 29 अक्टूबर 1961, 24 जून 1979। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1961। क्वेश्चन नंबर 61। IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है? कहाँ है? आ ग्रैंड स्विट्जरलैंड में, बा पेरिस फ्रांस में, सा वियना ऑस्ट्रेलिया, और द न्यूयॉर्क USA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 62। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना में हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वैश्विक हरित विकास संस्थान GGGI की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की थी? आ 2000 में, बा 2010 में, सा 2012 में, दा 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64। 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसमें COP26 के रूप में भी COP26 के रूप में भी जाना जाता है, में आयोजित होने वाला है? किसमें? आप पेरिस में, व लंदन में, सा ग्लासगो में, और द जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा ग्लासगो में। चलिए अब चलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कुछ जानते हैं, राष्ट्रीय हरित के बारे में। क्वेश्चन नंबर 65। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में माइक्रोन से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आ 50, बा 60, सा 70, द 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ 50। क्वेश्चन नंबर 66। NGT ने किस सामग्री से बने पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने? आ नायलॉन ने, व प्लास्टिक ने, सा कोई भी सिंथेटिक सामग्री ने, द उपयोग में सभी ने। द उपयोग में सभी ने इस पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 67। NGT का फुल फॉर्म क्या है? NGT का फुल फॉर्म क्या है? आ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, व नेशनल जनरल
ड्राइव सा न्यू जनरल ट्रिब्यूनल द नेशनल ग्रीन ड्राइव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एनजीटी ने किस नदी के बाढ़ के मैदानों में खुले में शौच तथा अपशिष्ट को फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आ, यमुना, बा, गंगा, सा, गोदावरी, द, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या आ, यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। तो 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? आ, एनजीटी ने, बा, MOIF ने, सा, WWF ने, और दा हो जाएगा PETA ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। NGT ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। NGT ने किस वेधशाला की पर्यावरण स्वीकृति को निम्नलिखित कर दिया है? आ, न्यूट्रिनो वेधशाला थेनी, व रेडियो वेधशाला त्रिशूर, और द न्यूट्रिनो वेधशाला त्रिशूर, और द रेडियो वेधशाला थेनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आ हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई, न्यूट्रिनो वेधशाला थेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। एनजीटी द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गोमुखी से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? आ, रबड़, व प्लास्टिक, सा, PVC, और बा तथा सा दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, बा तथा सा दोनों। क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने 28 सितंबर 2015 के केंद्र सरकार से उस याचिका पर उत्तर मांगा जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL द्वारा बनाई जा रही है 3000 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना को चुनौती दी गई थी। आ, लखवाड़, ब, खड़ा नंगल, सा, हीराकुंड, और द उपयोग में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आ, लखवाड़। इसका राइट आंसर है लखवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? आ, 1 अप्रैल 2010 को, बा, 21 मार्च 2010 को, सा, 1 मई 2010 को, और द, 18 अक्टूबर 2010 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा द, 18 अक्टूबर 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 25 से संबंधित है। आ, कुछ मामलों में राहत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व, व अधिकरण के पुरस्कार या आदेश या निर्माण का निष्पादन, सा, अध्यक्ष की वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ, द, सरकारी विभाग द्वारा अपराध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, अधिकरण के पुरस्कार या आदेश या निर्णय का निष्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। एनजीटी ने संकेत दिया है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जाते हैं? आ, चापर से जल का छिड़काव, व निर्माण गतिविधियों को रोकना, सा, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जेन सेट को बंद करना, द, उपयोग में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपयोग में है सभी। चलिए नेक्स्ट वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
76 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? आ टमाटर, ब तंबाकू, सा तरबूज और दा उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा उपयोग में से सभी। क्वेश्चन नंबर 77 वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? ए CO, O3, PM 2.5, व NH3, PH 10, PB, सा NO2, SO2 दा उपयोग में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 78 वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? आ 110 से 200, बा 201 से 300, सा 301 से 400 और दा 401 से 500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दा 401 से 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? आ इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर, व बैक फिल्टर, सा उत्प्रेरक कन्वर्सर्स द उपयोग में है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक कन्वर्सर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 वाष्पचरण गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए उल्लिखित उपकरणों में से किसको उपयोग किया जाता है? आ अपशोषण टावर, व उत्प्रेरक रूपांतरण, सा थर्मल ऑक्सीडाइजर और दा उपयोग में है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दा उपयोग में है सभी। क्वेश्चन नंबर 81 कौन सा पौधा ऑटोमोबाइल के निकास से होने वाले प्रदूषण का पता लगाने में सहायता करता है? आ नीम, व तुलसी, सा लाइकेन और द सलाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व तुलसी इसका राइट आंसर हो जाएगा व तुलसी। चलिए नेक्स्ट अब क्या है? पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान। अब थोड़ा पर्यावरण का ज्ञान जान लेते हैं। पर्यावरण पर ज्ञान, भारतीय पारंपरिक ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आ सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था, व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, सा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश महत्वपूर्ण साक्ष्य हड़प्पा से खोजे गए हैं, द उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आ सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 स्वदेशी ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह एक निश्चित समय में लोगों की धारणा तथा वातावरण में अनुभव के रूप में प्रकाशित है, व यह अवलोकन तथा व्याख्या की एक सतत प्रक्रिया में प्रकाशित है, सा यह चिंतन तथा अनुप्रयोग की एक सतत प्रक्रिया में प्रकाशित है, द यह स्थानीय रूप से स्वीकृत दैनिक की तर्कसंगतताओं तथा परलौकिक शक्तियों के संबंध में प्रकाशित है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। यह चिंतन तथा अनुप्रयोग की एक सतत प्रक्रिया में प्रकाशित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। भारत में पर्यावरण संरक्षण का महत्व से माना जा सकता है। 300 ईस्वी पूर्व से 321 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व, 320 से ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व और 310 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भारत के पर्यावरण इतिहास के साक्ष्य को आदि ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जा सकता है। आर्य जनजाति, व सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी सभ्यता, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व सिंधु घाटी सभ्यता का राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट पर्यावरणीय गुणवत्ता का जैव मूल्यांकन के बारे में कुछ जान लेते हैं। पर्यावरण गुणवत्ता का जैव मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। जल का एक उदाहरण है। अजैविक कारक है, स्वपोषी है, जैविक कारक है या विषमपोषी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बोर्ड के कार्य किस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं? जलवायु अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु अधिनियम 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। लुप्त प्राय प्रजाति एक प्रजाति है, वह कौन सी है? वह जोखिम से बाहर है, वह समूह में रहना, जिसके विलुप्त होने का जोखिम है, घने वन में रहना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके विलुप्त होने का जोखिम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में सामुदायिक संरक्षण अर्थात विविधता, प्रदूषण, सहिष्णुता को चिन्हित करने के लिए जलीय जैविक समुदायों के क्षेत्र के नमूने शामिल हैं। जैव मूल्यांकन, व पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण अंकेक्षण और द पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण, व मृदा प्रदूषण, द मृदा अपरदन और द जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द जल प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है? ऐसा कौन सा जीव है जो मल खाता है? कवक, व बैक्टीरिया, केंचुआ, द गोबर भृंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गोबर भृंग। इसका राइट आंसर है गोबर भृंग, ये मल खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? डेंगू,
डुगोंग, बा ग्रेट इंडियन बस्टर्स, सा डोटो, द लाल पांडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा डो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है। प्रदूषकों का रासायनिक निष्कासन, बा प्रदूषकों की यांत्रिक जांच, सा कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी, और द उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सा कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी EML मॉडल सबसे प्रसिद्ध है? ACC, बा AMAS, सा ISO 14001, द NEIL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा ISO 14001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, EMS प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? पर्यावरण के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित, ब पर्यावरण नीति स्थापित करना, सा पर्यावरण का उत्तरदायित्व सौंपना, और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो गया पर्यावरण का उत्तरदायित्व सौंपना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, EMS का अर्थ है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ब कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली, सा इंजीनियरिंग प्रबंधन प्रणाली, द उपकरण प्रबंधन प्रणाली। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन EMS को लागू करते समय आधारभूत चरणों का भाग नहीं है? एक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना विकसित करना तथा पूरा करना, गैर अनुरूपताओं को संबोधित करना, व आवश्यक प्रक्रियाओं तथा प्रलेखित सूचना की पहचान करना, सा बाहरी तथा आंतरिक समस्याओं इच्छुक पक्षों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं, जोखिम एवं अवसरों, पर्यावरणीय पहलुओं तथा अनुपालन दायित्वों को निर्धारित करने के लिए एक पर्यावरण समीक्षा आयोजित करना, द प्रबंधन समीक्षा का अस्वाभाविक प्रचलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन समीक्षा का अस्वाभाविक प्रचलन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, EMS कार्यान्वयन का कौन सा स्तर आंशिक EMS कार्यान्वयन रणनीति है? इसका राइट आंसर क्या है? चलो देखते हैं। स्तर 3, ब स्तर 2, सा स्तर 1 और द स्तर 4। तो इसका राइट आंसर होगा स्तर 3। क्वेश्चन नंबर 99, EMS किस गतिविधि को शामिल करता है? पर्यावरण के उद्देश्यों लक्ष्यों को स्थापित करना, ब एक पर्यावरण नीति की स्थापना करना, और सा प्रारंभिक पर्यावरण समीक्षा का संचालन करना, और द उपयुक्त में है सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त में है सभी। क्वेश्चन नंबर चलिए अब नेक्स्ट, अब जान लेते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन
ये क्या है? और भी है पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA और पर्यावरण अंकेक्षण। चलिए देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 EIA का क्या अर्थ है? आ पारिस्थितिक प्रभाव आकलन, बा पर्यावरण प्रभाव अंकेक्षण, सा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, द पर्यावरणीय प्रभाव क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। क्वेश्चन नंबर 101 पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किया जाता है आ परियोजना से पहले, बा परियोजना के बाद, सा परियोजना के दौरान और द परियोजना के जीवन चक्र में किसी भी समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ परियोजना से पहले। 102 किस कानून के अंतर्गत EIA अनिवार्य किया गया है? आ जल अधिनियम 1974, बा वायु अधिनियम 1981, सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और द जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण अधिनियम 1986। द ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 EIA वर्ष में प्रारंभ हुआ है? आ 1960 के दशक, बा 1990 के दशक, सा 1980 के दशक 1880 के दशक और द 1950 के दशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ 1960 के दशक। क्वेश्चन नंबर 104 EIA के लिए श्रेणियों में विभाजित कार्यप्रणाली है? आ वर्नर 4, बा बिसेट 4 और सा वर्नर 5 और द बिसेट 5। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा वर्नर 5। क्वेश्चन नंबर 105 EIA में कितने चरण हैं? 5, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 चरण है। क्वेश्चन नंबर 6 जल अधिनियम में तैयार किए गए EIA के लिए कौन उपयोग की जाने वाली कार्यवाही में एक प्रमुख कानून है? 1981, 1974, 1975, 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह बिल्कुल राइट 1974 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 कौन सा ISO मानक अंकेक्षण प्रबंधन प्रणालियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? ISO 19011/2018, बा ISO 9000/2015, सा ISO 9001/2015 और द ISO 9004/2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ISO 19011/2018 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पर्यावरण अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पर्यावरण अंकेक्षण SI द्वारा अपनाए गए अंकेक्षण दृष्टिकोण से अलग है। मानदंड स्थानीय राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है लेकिन वैश्विक मानकों पर नहीं है। यह पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने तथा मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मानदंड स्थानीय राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है लेकिन वैश्विक मानकों पर नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। पर्यावरण अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण जोखिम में शामिल नहीं है। आ, सत्यापन के लिए चयनित नमूनों की चुनौती, व अनुप्रयुक्तता या पूर्वाग्रह के आधार पर चयनित मानदंडों की चुनौती, सा कंपनी की गतिविधियों की तकनीकी प्रकृति, और द अप्रूव में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाए कंपनी की गतिविधियों की तकनीकी प्रकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 सबसे लास्ट है, अपना एंड हो गया। कौन सी प्रमाणन प्रणाली EMS या ISO 1400 के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? आ, EMS, बा ISO 14001, सा पर्यावरण अंकेक्षण, द पर्यावरण मानक। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा EMS, इसका राइट आंसर है। तो भाइयों, यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।